हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और हम बात करने वाले हैं कि 17 अगस्त को हम मार्केट में किस तरह से ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 16 तारीख को जो ट्रेड करने के लिए मैंने लेवल्स निकाले थे, क्या मार्केट ने उस तरह उस लेवल्स पे वर्क किया, क्या हमें उसमें लॉस होने से बचने का रास्ता मिला, यानी हम समझ पाए कि हमें कहाँ लॉस होने वाला है, कहाँ प्रॉफिट होने वाला है, हमने प्रॉफिट बनाया लॉस बनाया, यानी जो भी मैंने लेवल्स दिए थे उससे आप लोगों को सपोर्ट मिला कि नहीं, वो हम देखने वाले हैं। पहले देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर मार्केट मान लो ये 43,988 का ब्रेकडाउन अगर देता है यहाँ पे, तो ये नीचे की ओर जैसे चलेगा, तो फर्स्ट आपको मैंने यहाँ बताया था, ठीक है, कि लेवल होगा, टारगेट होगा, फिर नीचे आपको यहाँ आएगा, सेकेंड यहाँ होगा, बीच में ये भी रुकावट था। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि जैसे जैसे ग्रीन लाइन के पास मान लो नीचे की ओर मार्केट चलता है, ये ग्रीन जो आप ये जो सब ग्रीन देख रहे हैं ना, ग्रीन सब सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ इस जगह सब पर वेट करता है, फिर करता है, मान लो यहाँ पे आया तो रुकेगा, फिर नीचे आएगा, फिर इस जगह पे नीचे आएगा। उसी तरह मैंने बताया था कि ये सब आपको सपोर्ट है। और अगर मार्केट मान लो कि यहाँ से नीचे अगर आएगा तो लास्ट मैंने आपको 43,620 का सपोर्ट दिया था। ठीक है, मार्केट ने ठीक सबसे पहले तो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट एक बहुत बड़ा गैप डाउन दे दिया। गैप डाउन देने के कारण क्या हुआ कि दो लेवल्स तो पहले ही ब्रेक हो गए थे, दो नहीं 3 लेवल ब्रेक हो गए थे। ठीक है, ब्रेक होने के बाद मार्केट 5 मिनट का ही पहली कैंडल जो है काफ़ी मतलब भारी भरकम नीचे गिरावट दिखाया, और 620 पर, यानी जो मैंने लास्ट बताया था कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है, यहाँ तक मार्केट आया। और उसके बाद मार्केट ने फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल है उसको एक डोजी टाइप का यहाँ पे कैंडल बनाया। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहीं पे सपोर्ट, यहीं पे इस जगह पे, इस एरिया पे, इस लाइन वाली पे रेजिस्टेंस लेना शुरू किया। ठीक है, मार्केट बार बार नीचे आ रहा था और इस जगह से नीचे आ रहा था, फिर यहाँ पे आकर नीचे आ रहा था, यानी ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था। इस तरह करते हुए करीबन 3-4 कैंडल मार्केट ने यहाँ पे बिताए थे समय, 15-20 मिनट के करीब में इस एरिया में। उसके बाद मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो मार्केट में सबसे पहले तो ये ग्रीन कैंडल से समझ में आया कि मार्केट पॉजिटिव है, ऊपर की ओर जाएगा। तो जैसे ही इस एरिया को ब्रेक किया, देखो इस एरिया को ब्रेक किया, तो यहाँ पे एक एंट्री बनी होगी, और ये इस एरिया तक का मान लो प्रॉफिट, मान लो समझ लो कि यहाँ तक मार्केट जाने का एक उम्मीद रखते हैं, क्योंकि बीच में खाली था। तो मार्केट ने ठीक एक ही कैंडल में, यानी 5 मिनट का एक ही कैंडल में एक बड़ा सा कैंडल बनाया, और इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना। ठीक है, और उसके बाद मार्केट फिर 2 कैंडल से रिटेस्ट लेने के फिर ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट में होता क्या है कि जो भी रेजिस्टेंस या फिर जो भी सपोर्ट होता है उनको हमें सबसे पहले ट्रेड करने से पहले हमको देख लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे इस लाइन पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस कैंडल से ऊपर की ओर चला। उसी तरह देखिए जब मार्केट इस एरिया से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया, तो यहाँ ये जो एरिया है मार्केट ने इसका भी कुछ देर रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ आने के बाद यहाँ भी कुछ देर रिस्पेक्ट किया, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर इसी एरिया में आकर सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर की ओर चला। और फिर जब मार्केट इस जगह पे आया तो यहाँ पे भी काफ़ी देर मार्केट ने अपना समय बिताया था। यानी मेरा कहने का मतलब है कि ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो होते हैं ना, जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, इसके नीचे मार्केट आ गया था, अब ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये सपोर्ट हो गया, फिर इसके नीचे अगर मार्केट आ गया तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये सपोर्ट रह जाएगा। इसी तरह मार्केट में होता है। ठीक है, तो देखिए आप अच्छे से इस चीज़ को देख लीजिएगा कि मार्केट ने इसी एरिया के आसपास काफ़ी देर तक टाइम बिताया था। ठीक है, मार्केट ने इस स्विंग का, देखिए यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन बनी थी, इसका यहाँ पे इस जगह पे सपोर्ट बनाया, इस जगह पे। ठीक है, इसी का रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ से बार बार मार्केट ऊपर उछल रहा था, बार बार ऊपर उछल रहा था, बार बार, यानी सेलर जो थे आज कमज़ोर थे, वो 3-4 कैंडल से नीचे आ रहे थे और बायर्स एक ही कैंडल में बड़ा बड़ा मूव बना रहे थे। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गई जो बात समझनी थी, हमें कहाँ कहाँ एंट्री बनाना था, कहाँ नहीं एंट्री बनाना था। देखिए जैसे कि ये रेजिस्टेंस था, पहले तो ये सपोर्ट था, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो रेजिस्टेंस बन गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आया, यहीं पे सपोर्ट लिया, इस जगह पे ये आया और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पे कुछ देर टाइम बिताया, फिर यहाँ से ऊपर की ओर चला। ठीक है, तो हमारा कहाँ कहाँ पे एंट्री बना सो बताते हैं। सबसे पहले तो इस कैंडल का ब्रेकआउट मिला,
तो यहाँ तक का मेरा फर्स्ट हुआ। फिर रीटेस्ट किया, जब कभी मार्केट ब्रेकआउट देता है तो रीटेस्ट के बाद एक बार और मूव होने की आशंका ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो वही मैंने एक तो यहाँ पे बुक हुआ, फिर नीचे से रीटेस्ट हुए तो यहाँ पे बुक हुआ। उसके बाद जब कैंडल पॉजिटिव नहीं निगेटिव बनना शुरू हुआ तो फिर वेट किया गया। वेट करने के बाद मार्केट ने फिर यहाँ पे रेड कैंडल बनाने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया, मतलब यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने के बाद ये इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बना क्योंकि ये डायरेक्ट ब्रेकआउट था बिना कुछ समझ में आए हुए। लेकिन इस ट्रेंड लाइन पे कन्फर्मेशन हुआ और इसका कन्फर्मेशन हुआ। मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी समय बिताने के बाद इस एरिया को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद कुछ लोगों ने इसी जगह पर ट्रेड ले लिए होंगे और यहाँ तक का मोमेंटम बुक किए होंगे, लेकिन कुछ लोग यहाँ नहीं लिए होंगे। कुछ लोग जब इसको यहाँ से मार्केट जब इसके ऊपर आया और रीटेस्ट लिया तो यहाँ पे इस जगह पे एंट्री बनाई होगी और यहाँ तक का मोमेंट पकड़ा होगा, ठीक है, प्रॉफिट बना होगा। उसके बाद मार्केट में इसी जगह से अप एंड डाउन होता रहा, यानी इस एरिया में ही काम हुआ आज पूरा दिन, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि 17 अगस्त को हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, ठीक है। 17 अगस्त को हमें मार्केट में किस तरह ट्रेड करना है उसका लेवल्स मैंने निकाल दिए हैं। ऊपर की ओर जो भी आपको दिख रहे हैं ये सारे रेजिस्टेंस के एरिया हैं और नीचे जो भी आपको हरा रंग का दिख रहा है वो सब सपोर्ट एरिया है, ठीक है। ये सब सपोर्ट एरिया है। ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट किसी लाइंस के ऊपर अगर चला जाता है तो ये सपोर्ट के रिएक्ट करता है, फिर इसके ऊपर चलेगा तो सपोर्ट बन जाएगा, फिर इसके ऊपर चला जाएगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा। यानी जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है अपने रेजिस्टेंस को वो बाद में सपोर्ट बना देता है। जैसे जैसे मार्केट नीचे आता जाएगा, ठीक है, तो ये नीचे आ गया तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये सपोर्ट हो जाएगा। फिर इसके नीचे आया तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये सपोर्ट हो जाएगा। फिर इसके नीचे आ गया तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। यानी ऊपर नीचे चाहे जिधर भी जाए हमें इस लाइन्स में ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट ढूंढना है, ठीक है। मार्केट में किस तरह मूव होगा, ऊपर की ओर होगा कि नीचे की ओर होगा। मान लो नीचे की ओर होगा तो अगर यहाँ इस एरिया को ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट एंट्री यहाँ पे होगा और इस जगह तक का यहाँ का अपना प्रॉफिट बुकिंग होगा। उसके बाद यहाँ पे वेट करना है, देखना है कि मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, नीचे जाने की तैयारी कर रहा है कि वो ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। उस हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे और एक अच्छा मोमेंट, एक अच्छा पैटर्न चार्ट क्या बना रहा है वो देखते हुए हमें एंट्री लेना है, ठीक है। और मान लो कि मार्केट इस एरिया, ये क्लोजिंग एरिया है, अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है, ठीक है, ये एरिया भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है अपने आप में, यहाँ पे भी ब्रेक करने में थोड़ा समय लगेगा मार्केट को, ठीक है। तो अगर मान लो इस एरिया को ब्रेक करता है, यहाँ से इस एरिया को ब्रेक करता है तो हमारा यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की होगा, ठीक है। इस जगह पे अगर अगर ब्रेकआउट देता है तो इस जगह पर ट्रेड लेना हमारा रिस्की होगा। अच्छा होगा कि यहाँ से जब ये इसको ब्रेक कर दे तो हम एंट्री ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अगर ये मान लो इस एरिया में आता है, यहाँ से रीटेस्ट करता है, फिर इसके ऊपर चलता है तो हमें यहाँ पे एंट्री लेने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद मान लो ये इस जगह पे आ गया तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करो, फिर देखो कि मार्केट क्या कर रहा है। अगर नीचे की ओर जा रहा है तो नीचे की ओर सब देखेंगे क्या सिचुएशन बना रहा है। अगर इसके ऊपर चला गया तो फिर इस रीटेस्ट करने के बाद फिर से एंट्री लेंगे। इसी तरह से हमारा ट्रेडिंग प्लान होगा। यानी हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में जो क्या होते रहता है वो उस पर ध्यान देना है और कौन सा पैटर्न बना रहा है। जैसे मान लो आप आज मार्केट ने इस एरिया में कुछ देर सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया और यहाँ पे ये वाला जो है एरिया रेजिस्टेंस बन गया, फिर इस यहाँ से नीचे आया, फिर इस ऊपर गया। उस हिसाब से आप देखेंगे अपने खुद से कि मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, किस तरफ जाने का मतलब मूव दे रहा है, डाउन साइड जा रहा है कि अप साइड जा रहा है। तो उस हिसाब से ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है और यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है। इस एरिया को भी हमें ध्यान रखना है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तब तो बाइंग का मज़ा ही कुछ और होगा। यहाँ पे और 200 पॉइंट का करीबन हमें मूव देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तक में जो है इसमें थोड़ा परेशानी होगा। तो ध्यान देना है हमें किस तरह से हमें अपना प्लानिंग करना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।